हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए टेक्नीशियन एनटीपीसी आरआरबी एसआई जैसे एग्जाम के लिए साइंस के पोर्शन से जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उनको वन बाय वन हम समझेंगे और इनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी इनके पॉसिबल आंसर होंगे उनको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश करें और जितने टोटल मार्क आपका एंड में होता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, आवर्धन की इकाई होती है। ठीक है, जो आपका मैग्नीफिकेशन होता है, इंग्लिश में आवर्धन को बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन की इकाई क्या होती है ना। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे बोला जा रहा है डायोप्टर, बी है आपका क्या कि न्यूटन, और सी है सेंटीमीटर, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका कौन सा यहाँ पे सही होगा, आवर्धन की सही इकाई कौन सी होती है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आवर्धन जो होता है वो आपका मैग्नीफिकेशन एम इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, इमेज की हाइट मतलब कि जो वस्तु का प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, ठीक है, डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की जो ऊंचाई होती है, ठीक है, उससे डिवाइड करते हैं तो दोनों का यूनिट किस में आएगा, मीटर में। ठीक है, तो ऊपर भी मीटर में और नीचे भी मीटर में, तो मीटर बाई मीटर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इसकी कोई इकाई नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस जानवर के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका ऐसा जानवर है जिसके शरीर का जो तापमान है ना वातावरण के तापमान के अनुसार आपका परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ए ऑप्शन बोला जा रहा है मछली और स्तनधारी, बी है आपका पक्षी और सरीसृप, और सी है आपका पक्षी और मछलियाँ, डी है आपका पक्षी और स्तनधारी। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपका पक्षी और स्तनधारी। ठीक है, पक्षी होते हैं और स्तनधारी जो होते हैं उनका बॉडी का जो तापमान होता है, उनके शरीर का जो तापमान होता है वातावरण के जो तापमान के अनुसार वो परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल वो आपका एनिमल्स होते हैं, वो जानवर होते हैं जिनका शरीर का तापमान आपका फिक्स होता है। जैसे कि आपका इंसानों का, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो आपका ठंडा का दिन हो या गर्मी का दिन हो, ये आपका बाहर के वातावरण के तापमान के अनुसार मनुष्य के शरीर का तापमान नहीं बदलता है। ये 37 डिग्री सेल्सियस अपना बॉडी का टेम्परेचर मनुष्य अपना मेंटेन रखता है। ठीक है, इसी टाइप से पक्षी भी मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो सारे स्तनधारी और पक्षी हमारा सही आंसर होगा। और वही हम मछलियों की बात करें और सरीसृप की बात करें, है ना, तो सांप की बात करें, मछली, सांप, ये सब आपका क्या होती है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। इनका जो तापमान है, बॉडी का तापमान, उनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के साथ में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित तत्वों में से अर्ध धातुओं की सही जोड़ी को चयन करें। ठीक है, यहाँ में से कौन है जो अर्ध धातुओं की सही जोड़ी है। ठीक है, ए बोला जा रहा है आपका कार्बन और नाइट्रोजन, बी है आपका सल्फर और फॉस्फोरस, और सी है आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम, डी है आपका यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हीलियम। यहाँ पे सही आपका अर्ध धातुओं की जोड़ी कौन सी है बताएंगे। अर्ध धातु को उपधातु भी बोलते हो। ठीक है, तो आपका कौन से यहाँ पे है कि उपधातुओं की आपका सही जोड़ी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है आपका उपधातु के कैटेगरी में आते हैं, अर्ध धातु भी इनको बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, भारत में आपूर्ति आपूर्ति की जाने वाली आम घरेलू बिजली निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है। ठीक है, घरों में जो आपका बिजली आती है वो आपका आपका कितने वोल्टेज का होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है वो आपको बताना है। ठीक है, ए ऑप्शन है यहाँ पे 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज की होती है, और बी बोला जा रहा है 220 वोल्ट और 100 हर्ट्ज की होती है, सी बोला जा रहा है 110 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, और डी है आपका क्या 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। विच यहाँ से कौन सा आपका सही आंसर होगा बताएंगे आप। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज का। ठीक है, हमारे घरों में जो बिजली आता है उसकी वोल्टेज कितनी होती है, उसका पोटेंशियल एनर्जी आपका 220 वोल्ट होता है, और वही आपका फ्रीक्वेंसी की बात करें, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपका कितना होता है, 50 हर्ट्ज का होता है। ठीक है, घरों में तो ये भी सुने होंगे कि आपका जो डिवाइसेस होती है वो हमारे घर के जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जितने भी यंत्र होते हैं, ठीक है, वो सब आपके 220 वोल्ट में काम करते हैं। ठीक है, तो 220 वोल्ट ये लिखा भी रहता है। ठीक है, और 50 हर्ट्ज भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये क्या होगा, करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ से पूछा जा रहा है आपका कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश जो कलर होता है आकाश का वो नीला क्यों दिखाई देता है। ये बोला जा रहा है निम्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, निम्न तरंग दैर्घ्य के जो प्रकाश के होते हैं, ठीक है, उनका प्रकीर्णन के कारण से होता है। ठीक है, बोला जा रहा है बी में आपका निम्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण, और सी है आपका उच्च तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण, डी है उच्च तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें निम्न तरंगदैर्घ्य के जो आपका प्रकाश की किरण होती है ना, जो आपका ब्लू कलर हो गया है ना, ब्लू वायलेट है ना, तो ये सब आपके जो होते हैं, ये इसका परिकिरण ज़्यादा होता है। ठीक है, इनका परिकिरण ज़्यादा हो, रिफ्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये क्या दिखाई देता है, हमारा आकाश जो है ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस जीव को चुने जिसमें 3 कक्षीय हृदय हो। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसमें आपका 3 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको आंसर करेंगे। आपका ए है, आपका बोला जा रहा है कबूतर, बी है मछली, सी है गिरगिट और डी है चीता। ठीक है, किसमें आपका 3 कक्षीय हृदय होता है ना, मनुष्यों में 4 कक्षीय हृदय होता है, तो इसमें आपका कौन सा जीव है जिसमें आपका 3 कक्षीय हृदय होता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गिरगिट, गिरगिट के कितने कक्ष होते हैं, आपका हृदय के 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, मनुष्यों में बेसिकली क्या होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, जिसको क्या क्या बोला जाता है, मनुष्यों के हृदय की आपका कक्ष की बात करें तो आपका ऊपर वाले को बोला जाता है क्या, ऊपर वाले को ये इसको हम बोलते हैं ऑरिकल, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, है ना। तो ये आपका लेफ्ट ऑरिकल हो जाता है, और ऐसे ही आपका क्या ये हो जाएगा राइट ऑरिकल। ठीक है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल, ये आपके 4 कक्ष होते हैं मनुष्यों के हृदय में, लेकिन आपका इसकी बात करें गिरगिट में आपका क्या होता है, 3 कक्ष ही होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या होता है जब जलीय सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है। ठीक है, क्या होता है जब आपका जलीय सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ना, AgNO3, ठीक है, इसको आप सिल्वर क्लोराइड के विलयन में मिलाते हो, है ना। सिल्वर क्लोराइड दैट मीन्स क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड NaCl के सॉल्यूशन में मिलाते हो तो क्या होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बोला जा रहा है सिल्वर क्लोराइड का आपका भूरा अवक्षेप बनता है, बी बोला जा रहा है सिल्वर क्लोराइड का पीला अवक्षेप बनता है, सी है आपका सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप नहीं बनता है, डी है आपका सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का आपका सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ठीक है, जब भी हम सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के विलयन में मिलाते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि कोई भी आपका गोलीय दर्पण है, या तो हम उत्तल दर्पण ले लें या फिर आपका अवतल दर्पण ले लें। ठीक है, दोनों में आपका उसकी फोकस दूरी को डबल कर देते हैं, उसकी फोकस की दूरी को डबल करने से वक्रता त्रिज्या में क्या प्रभाव होगा वो पूछा जा रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन बोला जा रहा है समान रहेगी, बी है आपका क्या 4 गुनी बढ़ जाएगी, सी है आपका 2 गुना बढ़ जाएगी, डी है आपका घटकर आधी हो जाएगी। कौन सा यहाँ पे सही होगा, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा। ठीक है, 2 गुना आपका बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपका ये जो होता है आपका रेडियस जो होता है, रेडियस आपका क्या होता है, रेडियस जस्ट डबल होता है फोकस का। ठीक है, फोकस का डबल होता है ना, तो फोकस आपका 2 है तो 2f R=2f होता है। ठीक है, आप फिर से हम 2f में से और 2 मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, 2r के इक्वल होगा। ठीक है, तो मतलब रेडियस भी किसके बराबर हो जाता है, डबल हो जाता है ना, तो 2 गुना बढ़ जाती है ना, त्रिज्या भी डबल हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है। ठीक है, जो फल होते हैं फलों में कौन सा हार्मोन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ए बोला जा रहा है साइटोकिनिन, बी है जिब्रेलिन्स और सी है आपका एब्सिसिक एसिड और डी है ऑक्जिन। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, फलों में आपका साइटोकिनिन ज़्यादा होता है। ठीक है, साइटोकिनिन का क्या काम होता है, सेल का डिवाइड करना, कोशिकाओं को डिवाइड करके आपका ज़्यादा कोशिकाएं बनाना है। तो फल जल्दी जल्दी से बड़ा हो उसके लिए क्या हो, सेलों का मतलब कोशिकाओं का आपका जल्दी जल्दी से डिवीजन होना जरूरी है। ठीक है, तब तो ये आपका क्या होगा, फल आपका जल्दी से बड़ा होगा। ठीक है, तो साइटोकिनिन आपका यही कोशिकाओं के डिवीजन के लिए, कोशिकाओं के विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो साइटोकिनिन ही फल में आपका सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और फलों के आपका पकने के लिए और फलों को गिरने के लिए एब्सिसिक एसिड होता है। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड आपका इसके बढ़ने के लिए नहीं होता, लेकिन इसके बढ़ जाने के बाद में इसकी ग्रोथ को रोकने के लिए और इसको पक करके गिरने के लिए आपका एब्सिसिक एसिड होता है। इथाइलिन आपका पकाता है, एब्सिसिक एसिड इसको गिराता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपका काम है ना। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा साइटोकिनिन, साइटोकिनिन फलों में ज़्यादा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मानव शरीर का किस भाग में विली उपस्थित होता है। ठीक है, तो आपके मानव शरीर के कौन से भाग में विली जो होते हैं उपस्थित होते हैं। ए बोला जा रहा है आँख, बी है आपका गुर्दे, सी है यकृत और डी है छोटी आंत। कौन सा यहाँ सही आंसर होगा,
छोटी आँत सही होगा, ठीक है, क्योंकि छोटी आँत में क्या होता है, भोजन जो पचा हुआ रहता है, मान लो कि ये छोटी आँत है ना, ये छोटी आँत है, ये छोटी आँत में जो भोजन पचा हुआ आता है ना, उसको क्या करती हैं ये विली ना अवशोषित करती हैं। विली आपका फिंगर लाइक्स होती हैं, अंगुली नुमा होती हैं कुछ ऐसा, ठीक है। ये पचे हुए भोजन जब इसमें से पास होते हैं, ये सब पचे हुए भोजन यहाँ से पास होंगे, तो इनसे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है, वो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को, मतलब कि अवशोषण का जो एरिया है उसको बढ़ा देती है, ठीक है। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो हैं कि आपका एब्जॉर्ब कर ली जाती है, मतलब कि वो अवशोषित कर ली जाती हैं, और ये आपका यहाँ पे इनके अंदर में ब्लड वेसल्स होती हैं, है ना, तो इनसे ब्लड वेसल्स में आपका ये न्यूट्रिएंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये विली का काम होता है ना। ये कहाँ पाई जाती है, छोटी आंत में पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो इसी के साथ में हमने टोटल आपका 10 MCQ कवर किया है, ठीक है। ये यदि वीडियो आपको फ्रूटफुल लगी है, अच्छे से समझ में आई है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।